हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को खत्म करने के बाद अब आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन के बारे में, ठीक है, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लाइफ प्रोसेसेस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द लाइफ प्रोसेसेस, ये जो एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है? तो द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक ऐसा लाइफ प्रोसेसेस है जिसमें हम लोग करते क्या, जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम लोग बॉडी के बाहर रिमूव कर देते हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस की मदद से, ठीक है। इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? दो चीजें पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन इन प्लांट एंड एक्सक्रीशन इन एनिमल के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीशन इन प्लांट, प्लांट क्या क्या चीजें एक्सक्रीट करता है? तो द मेन वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय प्लांट आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। प्लांट ये तीन मेन वेस्ट प्रोडक्ट मतलब रिमूव करता है बॉडी से। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है, वाटर रिमूव करता है और ऑक्सीजन रिमूव करता है। कब कब रिमूव करते हैं उसके बारे में अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं। द गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव दो द स्टोमेटा। जो गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट होता है ये कौन रिमूव करता है? स्टोमेटा, ठीक है। इन लीव्स एंड लेंटिसल्स इन स्टेम, लीव्स जो है स्टोमेटा, ठीक है। गैसेस वेस्ट प्रोडक्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन हो गया उसको स्टोमेटा रिमूव करता है, कहां पे? लीफ में। और लेंटिसल से रिमूव होता है स्टेम में। अगले पॉइंट पे चलते हैं। प्लांट एक्सक्रीट ऑक्सीजन एज अ वेस्ट ड्यूरिंग डे टाइम। प्लांट जो ऑक्सीजन उसको वेस्ट के फॉर्म में एक्सक्रीट करता है दिन के समय में, ठीक है, क्योंकि दिन के समय में जो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन मिलता है प्लांट उसी से काम चला लेता है, और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है उसको बॉडी के बाहर अपने कर देता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। द वेस्ट वाटर इज गॉट रिड बाय ट्रांसपायरेशन। जो प्लांट में एक्स्ट्रा वेस्ट वाटर होता है वो प्लांट रिमूव कर देता है ट्रांसपायरेशन से। ट्रांसपायरेशन आप जानते ही हैं, ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द प्लांट मतलब अपने आप को कूलिंग इफेक्ट भी देता है, और प्लांट में ट्रांसपायरेशन पुल से क्या होता है कि वाटर ऊपर तक पहुंचता भी है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। प्लांट ऑल्सो स्टोर सम वेस्ट प्रोडक्ट। प्लांट कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी स्टोर करते हैं। जैसे क्या क्या स्टोर करते हैं? अपने पत्तियों में, अपने बार्क में और फ्रूट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो इन फॉर्म में प्लांट क्या करते हैं? अपने बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करते हैं। द प्लांट गेट रिड ऑफ दीज वेस्ट। अब प्लांट इस वेस्ट से रिड ऑफ कैसे करते हैं? बाय शेडिंग ऑफ लीव्स, ठीक है। उनकी पत्तियां गिर जाती हैं। पीलिंग ऑफ बार्क, उनके बार्क पील आउट कर जाते हैं। और फेलिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है, जो फ्रूट्स वगैरह गिरते हैं इस पे प्लांट के मेनली वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। सम प्लांट वेस्ट स्टोर इन द फ्रूट्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड बॉडीज कॉल्ड रैफिड्स। कुछ प्लांट क्या करते हैं, आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, कुछ प्लांट जो वेस्ट मटेरियल स्टोर करते हैं अपने फ्रूट में, किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? रैफिड्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। प्लांट गेट रीड ऑफ वेस्ट बाय सिक्रीटिंग देम इन फॉर्म ऑफ गम्स एंड रेजिन्स। कुछ प्लांट गम्स और रेजिन्स के फॉर्म में भी वेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी के बाहर रिमूव करते हैं। अगले पॉइंट पे अब हम लोग चलते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एनिमल एक्सक्रीशन के बारे में इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िएगा। अमीबा रिमूव वेस्ट मटेरियल। अमीबा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है डिफ्यूजन से, आपको पता ही है, सेल मेम्ब्रेन की मदद से। लेकिन जो नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह होता है जो अमीबा रिमूव करता है, जैसे अमोनिया हो गया, ठीक, या एक्सेस वाटर हो गया, उसको वो अपने कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से रिमूव करता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अर्थवर्म नेफ्रीडिया और अपनी मॉइस्ट स्किन को यूज करता है अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए। आप देख सकते हैं डायग्राम में नेफ्रीडियोफोर, ठीक है, इन चीजों को वो यूज करता है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, अर्थवर्म। अगले पॉइंट पे चलते हैं। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमंस। इंसानों में, ह्यूमन में वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या होता है? तो ह्यूमन में मेन वेस्ट प्रोडक्ट मेनली दो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एक यूरिया होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि एल्वियोलाई से रिमूव हो जाता है, ठीक है, और जबकि जो यूरिया होता है वो हम लोग यूरिन से रिलीज कर देते हैं। पढ़ते अगले पॉइंट पे। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस एज अ वेस्ट ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट की तरह प्रोड्यूस होता है रिस्पायरेशन के टाइम पे, वाइल यूरिया इज प्रोड्यूस एज वेस्ट बाय डिकम्पोजिशन ऑफ अनयूज प्रोटीन इन द लीवर। यूरिया कैसे प्रोड्यूस होता है? जो अनडिकम्पोज प्रोटीन होती है ना, वो उससे मतलब यूरिया प्रोड्यूस होता है, ठीक है, हमारे लीवर में। अगले पॉइंट पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसके पहले वाला। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अवर लंग्स एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे लंग्स में एल्वियोलाई होती है, आपको पता ही, वहीं से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। तो हमारी जो लंग्स होती है क्या एक्सक्रीट करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वाइल अवर किडनी एक्सक्रीट यूरिया। जबकि जो हमारी किडनी होती है क्या निकालती है बाहर? यूरिया निकालती है। अगले पॉइंट पे अब हम लोग चलते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ। ह्यूमन बींग्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेनली क्या क्या चीजें होती हैं? दो किडनी होती है, दो यूरेटर होता है, ठीक है, टू यूरेटर होता है, एक यूरेनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। द किडनी इज बीन शेप्ड ऑर्गन। किडनी कौन से शेप का होता है? बीन शेप का होता है ऑर्गन। टुवर्ड द बैक ऑफ अवर बॉडी, हमारे बॉडी के बैक में जस्ट अबव द वेस्ट, ठीक है, कमर के जस्ट ऊपर। अगले पॉइंट पे चलते हैं। द ब्लड
इन अवर बॉडीज कॉन्स्टेंटली पासिंग थ्रू द किडनी, जो ब्लड होता है हमारे बॉडी में वो कॉन्टिन्यूअस किडनी से पास होता रहता है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखिए, ये इधर यहाँ पे क्या क्या है, ये किडनी देखिए दो है, ठीक है, यहाँ पे दो किडनी है, दो यूरेटर है, एक ब्लैडर है और साथ साथ में एक यूरेथ्रा है। आप यहाँ पे पीछे देख सकते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, द किडनी इज बीन शेप ऑर्गन, ठीक है, यहाँ दो किडनी, दो यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा होता है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये दो किडनी है, इसके बाद किडनी को हम लोग रेनल भी कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किडनी का साइंटिफिक नेम क्या है, रेनल। और ये दो यूरेटर है, यूरेनरी ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा। और किडनी की आप पोजीशन दे सकते हैं, हमारे बैक पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, अबाउट द वेस्ट, वेस्ट के ऊपर। तो ये चीजें यहाँ पे थी। और यहाँ पे देखिए किडनी में दो मतलब मेन चीजें हैं, एक वेना कावा, एक अरोटा है। अरोटा से क्या होता है, इम्प्योर ब्लड अंदर अंदर आता है, और वेना कावा से प्योर ब्लड छन के बाहर जाता है। कैसे होता है सारी चीजें, इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। द रेनल आर्टरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेनल आर्टरी, ठीक है, रेनल आर्टरी और किडनी आर्टरी ब्रिंग इन द डर्टी ब्लड। रेनल आर्टरीज क्या होता है, डर्टी ब्लड अंदर आता है किडनी के अंदर, जबकि जो क्लीन ब्लड होता है, साफ ब्लड होता है, इज कैरीड अवे फ्रॉम द किडनी बाय रेनल वेन। रेनल वेन से क्या होता है कि जो साफ ब्लड होता है वो बाहर चला जाता है और रेनल आर्टरी से अंदर आता है। आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में। अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का काम क्या होता है, द फंक्शन ऑफ किडनी इज टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस, कुछ पॉइजनस सब्सटेंस को रिमूव करता है, जैसे यूरिया हो गया, ठीक है, वेस्ट सॉल्ट हो गया और एक्सेस वाटर होता है, उसको भी बॉडी बाहर करता है फ्रॉम द ब्लड एंड स्क्रीट देम इन फॉर्म ऑफ येलोइश लिक्विड कॉल्ड यूरिन। और उसको बॉडी किस फॉर्म में बाहर निकालता है, यूरिन के फॉर्म में। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। किडनी मेनली किससे बना रहता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी भी बोलते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं, नेफ्रॉन हैज कप शेप बैग एट इट्स अपर एंड व्हिच इज कॉल्ड बाउमेन कैप्सूल। जो नेफ्रॉन होता है उसके ऊपर कप शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बाउमेन कैप्सूल कहते हैं। आप लोग यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो पर्टिकुलर, ये देखिए, यहाँ पे एफरेंट आर्टरियोल है, ये वाला पार्ट यहाँ बाउमेन कैप्सूल है, ठीक है, ये वाला पार्ट बाउमेन कैप्सूल है, जहां पे चीजें क्या होती है, जहां पे की चीजें मेनली फिल्टर वगैरह होती हैं। और यहाँ ये देखिए फिर एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड अंदर गया, एफरेंट आर्टरियोल से बाहर निकलेगा, और बाकी का ये जो बाउमेन कैप्सूल है, बाउमेन कैप्सूल से छन के जो भी यूरिन होगा नीचे चले जाएगा, और जो प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड एफरेंट आर्टरियोल से निकल के रेनल वीन की मदद से फिर से बॉडी में पहुंचा दिया जाएगा। तो वही चीज है यहाँ पे। अगले पॉइंट पे चलते हैं, द लोअर एंड ऑफ बाउमेन कैप्सूल इज ट्यूब शेप दैट इज कॉल्ड अ ट्यूब्यूल, ठीक है, ये जो लोअर एंड होता है बाउमेन कैप्सूल का, ट्यूब शेप होता है, जिसको हम लोग ट्यूब्यूल कहते हैं। बाउमेन कैप्सूल कंटेन्स अ ब्लड ऑफ ब्लड कैपिलरीज। बाउमेन कैप्सूल में क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज होती है, आप यहाँ देख सकते हैं ग्लोमुलस कैपिलरीज, ठीक है, ये कैपिलरीज होती है विच इज कॉल्ड ग्लोमरस, जिसको हम लोग ग्लोमरस कहते हैं। फंक्शन ऑफ इज टू फिल्टर द ब्लड पासिंग थ्रू, इसका काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर कर देना, और ब्लड को फिल्टर करके ये आगे पहुंचा देते हैं एफरेंट आर्टरियोल से रेनल व्हील की मदद से पूरे बॉडी में, और बाउमेन कैप्सूल की मदद से, जो ट्यूब्यूल की मदद से जो भी यूरिन वगैरह वेस्ट मटेरियल होता है उसको नीचे भेज देता है ब्लैडर वगैरह में, जिससे कि वो फिर हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगर किडनी कभी काम अच्छे से नहीं करती तो क्या होता है, अ कंडीशन इन विच द किडनी लूज द एबिलिटी टू रिमूव वेस्ट एंड बैलेंस फ्लूइड, कंप्लीट फेलियर ऑफ किडनी अलाउ द यूरिया एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट टू बिल्ड अप इन द ब्लड। देखिए, अगर किडनी अच्छे से काम नहीं करती तो वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से रिमूव नहीं होगा, और जो फ्लूइड का बैलेंस है, फ्लूइड का बैलेंस हमारे बॉडी में बिगड़ जाएगा, ठीक है, जिससे होगा क्या, जो यूरिया और वेस्ट प्रोडक्ट है ये हमारे बॉडी में इकट्ठा होने लगेगा, हमारे ब्लड में इकट्ठा होने लगेगा, जिससे कि ह्यूमन बींग्स की सीवियर केसेस में डेथ भी हो सकती है। वही लिखा है, इवन द अमाउंट ऑफ वाटर इज नॉट इन द बॉडी इज नॉट रेगुलेटेड, ठीक है, वाटर का अमाउंट भी डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे कि ह्यूमन बींग्स की डेथ भी हो सकती है। इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, किडनी ट्रांसप्लांट करवा लो किसी अपने रिश्तेदार से, या फिर कोई अपना बहुत ज्यादा करीबी हो। अब करीबी से ही क्यों किडनी ट्रांसप्लांट करवाई जाती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो जो फॉरेन प्रोडक्ट आता है, कोई भी फॉरेन मटीरियल आता है उसको रिजेक्ट कर देता है, ठीक है, तो इस वजह से इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट भी हमेशा के लिए खाना पड़ता है इंसान को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवाने के बाद, ताकि जो किडनी का ग्राफ्ट रिजेक्शन है वो ना हो। अगले पॉइंट पे अब हम लोग चलते हैं, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए डिसीज्ड किडनी है, ये यूरेटर, और ये देखिए वाली ट्रांसप्लांटेड किडनी, यानी ये किडनी नई ट्रांसप्लांट कर दी गई, जिससे कि वर्क होता रहता है। अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट इज नॉट पॉसिबल, अगर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते तो डायलिसिस करवाओ, ठीक है, डायलिसिस को, जो किडनी मशीन्स आती है डायलिसिस के लिए, उसको हम लोग आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। डायलिसिस होता क्या है, द प्रोसीजर यूज फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंस यूरिया फ्रॉम इट इज कॉल्ड डायलिसिस। डायलिसिस के अंतर्गत क्या होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है यूरिया, उसको हम लोग क्या करते हैं, साफ करते हैं, ठीक है, उसको सेपरेट कर देते हैं, इसी को हम लोग डायलिसिस कहते हैं, यानी रिमूवल ऑफ यूरिया हो गया मेनली ब्लड से।
डायलिसिस मशीन काम कैसे करती है, वर्किंग ऑफ डायलिसिस मशीन। तो इसमें हम लोग करते क्या है, द ब्लड फ्रॉम एन आर्टरी इन द पेशेंट आर्म इज मेड टू फ्लो इनटू डायलाइजर, यानी आर्टरी से हम लोग जो ब्लड होता है, ब्लड को कहां भेज देते हैं, डायलाइजर में, यानी डायलाइजिंग मशीन में भेज देते हैं। ठीक है, इन विच डायलिसिस सोल्यूशन इज प्रेजेंट, जिसमें डायलिसिस सोल्यूशन रहता है। जहां पे होता क्या है, मोस्ट ऑफ द वेस्ट लाइक यूरिया प्रेजेंट इन इट पास थ्रू द सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन सेलुलोज ट्यूब इनटू द डायलाइजिंग सोल्यूशन, द क्लीन ब्लड इज पंप बैक इनटू अ वीन ऑफ पेशेंट आर्म, यानी आर्टरी से हम लोग डायलाइजर में भेजते हैं सोल्यूशन को। और डायलाइजर में होता क्या है कि वहां पे पहले से ही एक लिक्विड मौजूद होता है, जिससे होता क्या है कि जो ब्लड में यूरिया कंसंट्रेशन हायर होता है, तो हायर से वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चला जाता है। ठीक है, डायलाइजिंग फ्लूइड की तरफ चला जाता है, जिससे कि हमारा ब्लड क्लीन हो जाता है, उसको हम लोग फिर से पेशेंट की बॉडी में पंप कर देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए आर्टरी से क्या हुआ, आर्टरी से ब्लड गया, और यहाँ पे ये जो आप येलो कलर का लिक्विड पोर्शन देख रहे हैं, ये डायलाइजिंग सोल्यूशन है। तो होता क्या है कि ये जो ब्लड है, ब्लड में का वेस्ट मटेरियल यहाँ से ट्रांसफर किसमें हो जाता है, डायलाइजिंग सोल्यूशन में। और डायलाइजिंग सोल्यूशन में ट्रांसफर होने के बाद क्या होता है, देखिए यहाँ से फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन लगातार कंटिन्यूअस उसमें सप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन से क्या होता है, वहां ट्रांसफर हो जाता है, और बाकी यहाँ जो यूज डायलाइजिंग सोल्यूशन है, जिसमें एक्सेस यूरिया वगैरह है, उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है बेटर डायलाइजिंग सोल्यूशन, वहां पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है, और जो यूज डायलाइजिंग चीज है, इसमें यूरिया ज्यादा, उसको हमने बाहर इकट्ठा कर लिया, और बाकी ये नीचे से हमने क्या किया, वीन्स की मदद से फिर से ब्लड को यहाँ पे हमने भेज दिया। तो ये पूरा प्रोसेस होता है किडनी के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।